सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 7 के लिए गणित पढ़ रहे थे। उसमें देखो हमारे जो 13.2 चल रही थी, उसमें तीसरा सवाल तो हम 2 सवाल तक तो अपन ने कर लेते। तीसरा प्रश्न चलेगा। इसमें है कि निम्न कथन सत्य असत्य आपको बताना है। एक पहला प्रश्न मैंने लिया है, एक तीसरा लिया है और बीच के दो है जो आपके लिए छोड़े हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो, ये यहाँ देखो 10 की घात 11 है और ये 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया 10 की घात 12। भाई 11 तो इसके है, एक इसके है, तो ये 10 की घात हो गई 12। हम अगर इधर का सोल्व करते हैं, देखो 10 100 लिखा हुआ है, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। 100 का मतलब होता है 10 की घात 2 और इस पूरे के घात लग रही है आपके 11। तो आप जानते हो 10 की घात 2 गुणा करना है 11 से, तो इसका मतलब हो गया 10 की घात ये आपका 22। क्योंकि मैंने आपको एक सूत्र बता रखा है कि हम ए और बी, तो हम क्या करते हैं, घातों को गुणा करते हैं। तो इस सूत्र के अनुसार ये इस प्रकार हो जाएगा और ये 10 की घात 12 है। तो आप जानते हो 12 और 22 बराबर नहीं होते, इसलिए ये जो कथन है असत्य है। इधर अपन बात करते हैं, देखो 2 की घात 3 और 3 की घात 2। अब यहाँ देखो 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और घात लगी हुई इसके पूरे के 5। तो इसको हम आगे भी लगा सकते हैं, 2 की घात भी 5 और 3 की घात भी 5। अब इधर मिलाओ, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 5 है, बड़ा है। यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 5 है, तब भी ये बड़ा है। इसका मतलब ये बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको भी लिख देंगे असत्य। तो ये तो आपके असत्य वाले। एक प्रश्न हम और ले लेते हैं इसी में से। एक तीसरा प्रश्न है। देखो तीसरे प्रश्न में, सॉरी चौथा है, तीसरा तो अपन ने पहले ले लिया। 3 की घात 0 बराबर 1000 की घात 0। तो मैंने देखो दूसरे प्रश्न में, ये तो हम तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, दूसरे प्रश्न में आपको बताया था किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान 1 होता है। तो इसका मान 1 हो गया। यहाँ 1000 के 0 है, तब भी इसका मान भी 1 हो गया। तो ये 1 और 1 तो बराबर ही है। अब बराबर है, इसका मतलब ये हो जाएगा सत्य। तो इस प्रकार इसका एक प्रश्न और छूटा है जो आप कर लेना। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रश्न संख्या 4। नोट कर लो इसको। देखो इसमें करना है, निम्न जो संख्याएं हैं इनको अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में व्यक्त करना है, मतलब इनका सबका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं 108 का, तो 2 का भाग देंगे, इसमें 5 बार, इसमें 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे, इसमें 3 बार, सॉरी इसमें 2 बार, 1 हासिल का, इसमें 7 बार। अब देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, अब 3 का देंगे, 9 बार, 3 का, 3 में ये 1 बार। फिर देखो अब लेते हैं 192 इसको, इसका देखो सबसे पहले पीछे 2 आ रहा है, तो इसलिए 2 का भाग, 8 2 16, 9 2 18, 1 इधर 6 बार, फिर 2 का, 4 2 8, 8 2 16, फिर 2 का 24, फिर 2 का 12, फिर 2 का 6, फिर 2 का 3, 3 का 1 बार। अब ये हमारे आए देखो 108, तो 108 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3। फिर आया 192, तो 192 का हमारे पास है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और गुणा में 3। तो ये इस प्रकार हमारे 108 को तो ये लिख लिया हमने, और 192 जो है उसको ये लिख लिया है। अब इनको घातों के रूप में लिखना है, तो देखो 2, अब 2 की घातें गिनो, मतलब 2 कितनी बार है वो हमें घात लगानी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो ये हो गया इसके 8। अब आ जाओ 3 की तरफ। तो 3 को देखो 1 2 3 4, तो 3 की घात हो जाएगी 4। तो ये हो गया आपका आंसर। अब एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। देखो एक प्रश्न जो है ये है 768। इसको भी आपको इसी प्रकार घातों के रूप में बदलना है। हम बदलते हैं। दो का भाग इसमें 3 बार, ये 16 हो गया 8 बार, और ये 4 बार। फिर 2 का भाग 1 बार, 9 बार 2 बार। फिर 2 का भाग 9 बार, और एक इधर 12 6 बार। फिर 2 का भाग 9 में देंगे 4 बार, और ये फिर 8 बार। फिर 2 का 2 बार 4 बार। फिर 2 का 1 बार 2 बार। फिर 2 का 6 बार, और फिर 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। इस प्रकार ये भाग दे लेंगे तो यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा 768 बराबर है हमारा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। इस प्रकार ये आएंगे। अब देखो 2 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 की घात तो आ गई 8, और 3 है सिंगल बचा हुआ है तो 3 है से। तो इस प्रकार आपको ये जो बचे हुए हैं वो प्रश्न करने हैं। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं जो आपको सिर्फ सोल्व करने हैं। तो इसको लिख ले, नोट करें। देखो ये 25, इसको सरल करना है सिंपल तरीके से, सिंपल इसमें अपन को बदलना है। या 5 की घात 2, इसका मतलब 5 2 बार। ये टी की घात 8 है, तो या तो इसको 8 ही रहने दो। 10 की घात 3 है, 10 3 बार लिख लो, और ये टी की घात 4 है। तो यहाँ देखो सबसे पहले 5 से ये 2 बार, 5 से ये 2 बार, और यहाँ 5 से ये 2 बार, और यहाँ 5 बार। तो हमारे पास देखो ऊपर तो 5 बच गया, नीचे बच गया 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ देखो ऊपर 8 है, यहाँ 4 है। जब आपको पता है ये वाला तरीका, अगर इस प्रकार होता है तो हम क्या करते हैं, ये ए में लिखा है था शायद, तो ये क्या हो जाता है, घातें माइनस हो जाती है। तो इनको माइनस करेंगे तो ये टी की घात 4 आ जाएगा। अब इनको सिंपल गुणा करना है, तो देखो 5 टी की घात 4, और नीचे हो जाएगा ये 8। तो ये हो गया आपका आंसर। एक प्रश्न और करते हैं, इसके बाद आपकी जो है ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। 13.2। देखो इसका तीसरा प्रश्न है 3 की घात 5, 10 की घात 5 गुणा 25 बटे में 5 की घात 7 और 6 की घात 5। तो ये आपका प्रश्न है। अब इस पे प्रश्न करते हैं। देखो सबसे पहले 3 की घात 5 है, तो 3 को 5 बार लिख लो। दस की घात भी 5 है, 10 को भी 5 बार लिख लो। और 25 है तो 25 का 25। अब देखो ऐसे ही कुछ इनमें से कट जाएंगे। 5 लिख लो 7 बार, और ये 6 लिख लो 5 बार। चलो अब इनको हम काटते हैं।
ये 5, ये हो गए 25, 25 से ये 25 खत्म। यहाँ देखो इस 3 से ये 2 बार, इस 3 से ये 2 बार, इस 3 से ये 2 बार, इस 3 से ये 2 बार और इस 3 से ये 2 बार। तो देखो हमारे पास बच गया 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 और नीचे बच गया देखो 5 5 5 5 5 और 2 बच गया साथ में। अब देखो हम और काटते हैं। ये देखो 5 इंटू 2 10 होते हैं, 10 से 10 खत्म। यहाँ भी 5 इंटू 2 10, ये खत्म। 5 गुणा 2 ये भी 10, ये 5 गुणा 2 10 और ये 5 गुणा 2 ये भी 10। तो सारा कट गया और कितना बच गया ये 1। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 1। इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली जो है वो समाप्त हो गई है। अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे 13.3। तो इसके जो जो प्रश्न शेष रहे हैं वो सब आपको होमवर्क में करने हैं। धन्यवाद।